छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 10% आरक्षण अगर संविधान विरोधी है तो हमें इसे वापस कराना होगा। अगर हमें इस संविधान में आस्था है, हमारी आस्था अगर इस संविधान में है तो हमें वापस कराना होगा इस 10% को। मंडल कमीशन की जब बात हो रही थी तो यही न्यायालय था जो कहा कि नहीं, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। नौकरियां में हमारे समाज को क्या मिल रहा है? तो ठन को पाला मिल रहा। अगर हम अपने जाति को लिख दे रहे हैं तो हम उसी जाति में रहेंगे, उसी जाति के कोटा में रहेंगे, उसी समाज के कोटा में रहेंगे। हम जनरल में कभी नहीं जा सकते। क्या बाबा साहब के संविधान में है कोई माई का लाल कि अगर किसी लोकसभा में संसदीय क्षेत्र में किसी दलित के लिए आरक्षित है तो कोई दूसरा लड़के दिखा दे? कि जब तक स्थिति बराबर नहीं हो जाती है, जब तक हमें बराबर का दर्जा नहीं मिल जाता है, हमें सदियों से आपने दबाया है। छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्पष्ट करना होगा कि 10% आरक्षण अगर संविधान विरोधी है तो हमें इसे वापस कराना होगा। अगर हमें इस संविधान में आस्था है, हमारी आस्था अगर इस संविधान में है तो हमें वापस कराना होगा इस 10% को। नहीं तो हमें नहीं पता है कि आपका आस्था है इस संविधान में कि नहीं। मेरा आस्था है इस संविधान में। हमने इसे अपना जीवन मान लिया है और इस जीवन के लिए अपनी अगर बलिदान भी देने की जरूरत होगी, मैं अपना बलिदान तक दूंगा। लेकिन 10% आरक्षण वापस कराकर और हमें जो हमारा हक है उस हक को दिला करके रहना है। जब मंडल कमीशन की जब बात हो रही थी तो यही न्यायालय था जो कहा कि नहीं, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। याद है ना सबको? रोका गया था ना। और आज जब 59.5% हो गया तो कोई बोलने वाला नहीं है। अरे ये कौन खिचड़ी पड़ गई? ये आरक्षण जब हमारे संविधान में जब कहा गया है कि ये कैसे होगा, किनको आरक्षण मिलेगा, तो कैसे बंदर मार हो रहा है इसका। इस हक के लिए, इस अधिकार के लिए हम सबको लड़ना होगा साथियों। हमने स्पष्ट कहा है कि अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन आरक्षण हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारा गुरूर है। उस गुरूर को लेकर रहेंगे। आज अगर नौकरियां में हमें क्या हो रहा है, नौकरियां में हमारे समाज को क्या मिल रहा है? तो ठन को पाला मिल रहा। क्या? तो ठन गोपाल। जनरल से भी ज्यादा नंबर चाहिए हमको। अगर हम अपने जाति को लिख दे रहे हैं तो हम उसी जाति में रहेंगे, उसी जाति के कोटा में रहेंगे, उसी समाज के कोटा में रहेंगे। हम जनरल में कभी नहीं जा सकते। ये बाबा साहब का संविधान कहता था क्या? क्या बाबा साहब के संविधान में है कोई माई का लाल कि अगर किसी लोकसभा में संसदीय क्षेत्र में किसी दलित के लिए आरक्षित है तो कोई दूसरा लड़के दिखा दे? बाबा साहब का संविधान वही कहता है कि हमने रिजर्व कर दिया है हम अपने पूर्वजों, हम अपने बच्चों के लिए, कि जब तक स्थिति बराबर नहीं हो जाती है, जब तक हमें बराबर का दर्जा नहीं मिल जाता है, हमें सदियों से आपने दबाया है और फिर आप दबाने आ रहे हैं। ये दबाने वाली दोगली नीति नहीं चलेगी साथियों। ये दबाने वाली दोगली नीति नहीं चलेगी। और जनतांत्रिक विकास पार्टी आपके साथ मजबूती से खड़ी है कि जहां भी हमारे हक और अधिकार पर चोट होगा वहां हम मजबूती से उसका विरोध करेंगे और मजबूती से उसका खिलाफत करेंगे। बाबा साहब अमर रहे। केवल कहने से नहीं अमर होंगे हमारे बाबा साहब। बाबा साहब ने हमें मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो। इन निकम्मी सरकारों ने क्या किया? शिक्षा के उस मंदिर को ही उजाड़ दिया जिसकी कल्पना बाबा साहब ने। उन शिक्षा के मंदिरों में क्या हुआ? जहां हम सरकारी विद्यालयों में जाते थे पढ़ने, और बड़े बड़े मंत्रियों के स्कूल और कॉलेज खुल गए। अब सारे मंत्री और स्कूल माफियागिरी कर रहे हैं।
सारे मंत्री, विधायक, सांसद इन सरकारों के स्कूल और कॉलेज चला रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? आप सरकारी संस्थानों को क्यों बंद करते जा रहे हैं? उन सरकारी विद्यालयों में हमारे बच्चे जब जाते हैं, जब बाबा साहब के बच्चे उन सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, तो क्या हो गया उन बच्चों? वहां शिक्षक को हटा दिया गया। वहां सब लोग जाते हैं, कहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है। इस गुणवत्ता को अगर बर्बाद की है तो हमारे बिहार में इसी निकम्मी नीतीश कुमार की सरकार ने बर्बाद किया है। ये यही सरकार है जो शिक्षा की नीति को बदलकर हमारी शिक्षा की व्यवस्था को चौपट कर दी है, और इसलिए वहां खिचड़ी की व्यवस्था कर दी गई है कि हमें फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिए सरकार। हमें इस गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए सरकार खिचड़ी की व्यवस्था की है। हमें शिक्षा की व्यवस्था चाहिए ना। बाबा साहब ने अगर हमें कहा था कि शिक्षित बनो, तो शिक्षा का पहला दरवाजा इन सरकारों ने बंद करके बाबा साहब के संविधान का गला घोटने का काम किया है, गला घोटने का काम किया है साथियों। तो हम कहना चाहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चिंतित होना और उन शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करना होगा। जहां इन सरकारों ने उन्हें खंडहर बना दिया है, उस इमारतों को फिर से इमारत बना करके वहां अपने बच्चों की इमारत लिखनी पड़ेगी, अपने बच्चों की इमारत लिखनी पड़ेगी हमें अपने हाथों से, तभी हमें हमारा हक मिलेगा। नहीं तो हम साक्षर बन के कखर पढ़ करके एबीसीडी पढ़ करके शिक्षित नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, कहना चाहते हैं कि अगर हम बाबा साहब अमर रहे का नारा लगाते हैं, बाबा साहब के अंदर आस्था है, मान्यवर काशीराम के साहब की तरफ आस्था है, सरदार पटेल के विचारों से में आस्था है, चौहरमल साहब के विचारों में आस्था है, छत्रपति साहू जी महाराज में आस्था है, तो आस्था है तो सबसे पहले हमें शिक्षा के लिए जागरूक होना होगा कि हमें शिक्षा का मंदिर का दरवाजा हमारे बच्चों के लिए बढ़िया से खुले, और इन माफियागिरी जो शिक्षा की व्यवस्था है, ये शिक्षागिरी व्यवस्था बंद होनी चाहिए। एक तरह की शिक्षा नीति बननी चाहिए, और हम सरकारों को आगाह करना चाहते हैं, चाहे बिहार की सरकार हो या भारत की सरकार हो, ये दो गली शिक्षा नीति नहीं चलेगी। हमें अधिकार आरक्षण जीवन भर नहीं चाहिए। अरे हम तो तुम्हारा गट्टा पकड़ लेंगे, गर्दन पकड़ लेंगे 2 मिनट की, लेकिन साथ बैठ के पढ़ तो लो हमारे साथ। हम कहना चाहते हैं कि हमारे सामान्य वर्ग के लोग कहते हैं कि आरक्षण तो भीख है, भीख नहीं चाहिए। अरे जिस व्यवस्था में तुम पढ़ रहे हो, उसी व्यवस्था में हमारे बच्चों को भी पढ़ने दो। जिस दिन हमारे बच्चे उस व्यवस्था में पढ़ लेंगे, उस दिन आप पीछे के पैदान में चले जाएंगे और हमारे बच्चे आगे के पैदान में। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा